दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप इस वीडियो में हम एक बार फिर से फेयरकैम ऑर्गेनिक्स का क्या किया जाए वो चर्चा करेंगे। फिलहाल हम देख सकते हैं दोस्तों, 2023 में एफआईआई का इंडियन मार्केट में एंट्री हो चुका है। हाँ, यहाँ पे एफआईआई का नेट बाइंग देखने को मिला है। अच्छी चीज़ है, आज एफआईआई एंड डीआई दोनों परचेज किया है एंड मार्केट 18,000 के ऊपर क्लोजिंग दिया है। हम चलेंगे यहाँ पे स्क्रीनर पे, हम एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे एनालाइज करेंगे। उसके बाद मैं अपना ऑनेस्ट ओपिनियन ज़रूर आप लोगों को शेयर करूँगा। ऑब्वियसली जो बहुत ज़्यादा नीचे गिरा है, हम सारे लॉस में हैं। ये फेयरकैम ऑर्गेनिक्स का एक समय का शेयर प्राइस लगभग ये 2500 के पास था, अब आ चुका है आधे में, अब 1200 के आसपास आ चुका है। दिन का क्लोजिंग बहुत ही कम है, बहुत टेंशन की बात है यार। शायद कंपनी में घटेला हो चुका है, कुछ तो गड़बड़ चल रहा है, नहीं तो शेयर प्राइस आधे कैसे हो सकता है। बट मेरे मन में एक सवाल था, उस सवाल का जवाब मुझे जब यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन थी, जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है जो मैं कब से देखने का इंतज़ार कर रहा था, उसके बाद ये डाउट क्लियर हो गया। आप अगर मेरा पुराना सब्सक्राइबर है तो ज़रूर जानते हैं, जो फेयर कैम है, मैंने आप लोगों को बोला था होल्ड करिए। ऊपर का लेवल में बाई करके फंस चुके हैं, बट मुझे यहाँ पे ये क्वार्टर ख़त्म होने के बाद ये जो ऑपरेटर है उनका होल्डिंग देखना था। एक मिनट देखिए तो सही, ये प्रोमोटर, इस प्रोमोटर ने क्या किया है, पिछले से थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ाया है। ओके, एफआईआई का देखिए, अरे एफआईआई का अभी तो स्टिक थोड़ा सा बढ़ गया है। डीआई छोटा सा परसेंटेज यहाँ पे कम किया है एंड पब्लिक का परसेंट लगभग सेम है। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे, एक ग्रुप जो है बैंड ब्रिज लिमिटेड, उनका परसेंटेज बढ़ गया है। बट अब पॉइंट है, बेचा कौन। ऊपर से ग्रेड वॉल्यूम में सेल हुआ है, इसमें बेचा कौन। जो इंडिविजुअल है उन्होंने बेचा है, जो रिटेल लोग हैं उन लोगों ने बेचा है। उन लोगों को लग रहा है यहाँ पे जो मार्जिन का इश्यूज आया, जिनके वजह से जो सेल्स में थोड़ा सा कम हुआ था और साथ में यहाँ पे नेट प्रॉफिट कम हो गया था, इनके चलते फंडामेंटली वीक हो चुका है, तो इनको क्विट कर देनी चाहिए। हालांकि उसके बाद भी कुछ रीज़न के वजह से ऑपरेटर साहब ने इनको नीचे लेके आया, पेशेंसी टेस्ट कर करके हम लोगों को चेक करा रहा है, क्या अभी भी रहोगे, क्या कितना लॉस तुमको दिया, आप तो निकल जाओ। बट हम बहुत जिद्दी इंसान हैं, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा जिद्दी होना बनता है। स्पेशली कंपनी का बैलेंस शीट अच्छा रहा है, बोरोइंग भी नहीं बढ़ा है, कैपेक्स के बारे में सारे क्लियर इंडिकेशन मैनेजमेंट ने दिया है एंड जो ऑपरेटर का मेन एफआईआईज है वो एक भी स्टेक नहीं कम किया है, तो हम क्यों यहाँ से क्विट करें। कंपनी का सारे चीज़ अच्छा होने के बाद अगर कंपनी यहाँ पे अच्छे डिस्क्लोजर के साथ ये चीज़ बोलते हैं, जो प्रॉब्लम हम लोगों को हुआ था वो थोड़ी देर में ख़त्म हो सकता है। एक वाटर का इशूज़ है, मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में भी बोला था क्यों ये इशूज़ आया था, तो ये पीपीटी में हम आए थे और एक बार फिर से मैं वो आपको याद कराऊंगा। अगर आप अभी भी होल्ड कर रहा है मेरे जैसा, मैं तो कर रहा हूँ क्योंकि मुझे यहाँ से बहुत ज़्यादा पैसा नज़र आता है, इसीलिए जो स्पेशली यहाँ पे कुछ इश्यूज आया था और इन लोगों ने बोला भी था, ये जो कुछ महीने में जो इंडोनेशिया में एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ लिफ्ट होने की वजह से जो क्रूड ऑयल और साथ में पाम ऑयल का मिसमैच होता है, जिनके वजह से वोलाटिलिटी शुरू होते हैं और जिसकी वजह से रॉ मटेरियल प्राइस में बर्डन के चलते उन लोगों का मार्जिन गंदा हुआ था और जिनके चलते शेयर प्राइस आधे से भी ज़्यादा नीचे डाल दिया गया। ये सारे ऑपरेटर कर सकता है, ये स्मॉल कैप कंपनी एक ही क्वार्टर में फिर से 100% भगाना इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं होते हैं। अब एक चीज़ देखिए तो दोस्तों, उस समय में कोल का भाव एक क्वार्टर पहले और आज का कोल का भाव बहुत फ़र्क है। उस समय में क्रूड का प्राइस लाइफ टाइम हाई की तरफ चल रहा था और अभी क्रूड प्राइस बहुत लो में चल रहा है। तो क्या कंपनी को इस क्वार्टर और अगले क्वार्टर में बेनिफिट नहीं होगा? 100% होने वाले हैं। क्या इस क्वार्टर और अगले क्वार्टर में पेन की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर बहुत अच्छा चल रहा है, तो ऑब्वियसली इस कंपनी का ग्रोथ तो नज़र आ ही रहा है। बट कम कहाँ पे है दोस्तों? कम जो रिटेल दोस्त डर रहा है उनको डरा के भगाया जा रहा है। अब चले जाओ, आप लोग यहाँ पे होल्ड नहीं कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि आपका पेशेंसी लेवल एक लेवल तक होता है, ठीक है, वो उनके नीचे और लेके जाएगा और 5% नीचे गिरेगा और 5% नीचे गिरेगा। अब लगा ये हद हो गई, मुझसे नहीं होने वाला है, नाउ आई एम गोइंग टू क्विट, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे स्क्रिप्ट पड़े हैं, मेरे इस स्क्रिप्ट के साथ कुछ लेना देना है नहीं। फाइनली जब आप क्विट करेंगे, आप देखेंगे एक मज़ेदार इवेंट। अगर ये सच बैठता है तो फिर दोबारा एक वीडियो बनाऊंगा और मैं आपको वो चीज़ शेयर करूंगा। तो दोस्तों, एक समय में यहाँ पे मैंने आप लोगों को जो इस चैनल का पहले वीडियो था, यहाँ पे उसका जर्नी शुरू हुआ था और एक क्वार्टर ख़त्म होते होते दोस्तों ये बहुत ऊपर चला गया था। कितना ऊपर चला गया था? ये ऊपर चला गया था जब यहाँ पे रिज़ल्ट आया था
उसके बाद मैं प्रीवियस डाटा को दिखा रहा हूँ। ये अर्निंग का डेट तक आते आते दोस्तों 50% के आसपास जंप, यहाँ पे 50-60% का आसपास जंप हो गया था। ठीक है, फिर रिजल्ट और अच्छा है एंड ऊपर से फिर यहाँ पे जो रेजिस्टेंस था उस रेजिस्टेंस खाना शुरू किया, एक दिन ब्रेकआउट हुआ और वो फॉल्स हो गया। और नीचे आते आते मुझे पर्सनली लगा यहाँ पे सपोर्ट हो सकता है, यहाँ पे सपोर्ट हो सकता है, मैंने आप लोगों को शेयर किया, बट भाई साहब ने और नीचे डाल दिया। ठीक है, जो अब एक पॉइंट बनता है जो सचमुच रियल ऑपरेटर है, क्योंकि मैंने तो आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न में दिखाया है, वो लोग तो यहाँ पे नहीं छोड़ने वाले, वो लोग तो लॉस में बैठे हैं। क्या उन लोग 1 साल 2 साल से ज़्यादा लॉस करेगा? मुझे पर्सनली नहीं लगता है, क्योंकि जब इस टाइप का चार्ट पैटर्न बनता है ना, जब फॉल्स होते हैं तो इम्पॉर्टेंट जो सपोर्ट है उनके आसपास से ये लोग खरीदते हैं। इसीलिए ये सारे सपोर्ट को भी जो जगह है यहाँ पे भी उन लोग माल नहीं उठाया और ये जोन के आसपास लेके आया। मे बी इनके थोड़ा सा और नीचे आ जाए एंड ऊपर जाने के लिए मुझे ये Q3 का रिजल्ट चाहिए होगा एंड आई एम 100% गारंटेड। मुझे पर्सनली ये लग रहा है इन क्वार्टर का मार्जिन अच्छा आएगा एंड अब अच्छा आएगा, क्योंकि प्रीवियस क्वार्टर में जो हिट लिया था रॉ मटेरियल का वो यहाँ पे नहीं दिखाएगा। अगर कुछ बहुत अच्छे आ जाए तो आई एम वेरी बुलिश ऑन दिस स्क्रिप्ट, क्योंकि मुझे लगता है यहाँ पे 20% एक दिन में आ सकता है। और तब तक जितना पेन ये लोग दे रहा है मैं लेने के लिए तैयार हूँ। क्या आप भी मेरे साथ हैं? क्योंकि जब ये सच होगा, सीगाची इंडस्ट्रीज में सच हुआ, लेंसर में सच हुआ, पेन हमने बहुत सहा, सोशल मीडिया बात कर रहा है, बॉटम से कुछ ऑपरेटर माल उठा रहा है, वो पॉइंट आइडेंटिफाई करके दिखाए, तब मानूंगा ये सचमुच एनालिस्ट है। ठीक है, फंडामेंटल के साथ बाकी पॉइंट को डॉट कनेक्ट करके अगर आप एनालाइज कर रहे तो ज़रूर आप कमेंट करके बताइए क्या आप इस स्क्रिप्ट के ऊपर बुलिश है कि नहीं। मैं मेरा राय शेयर किया, बाकी आपका लॉस हो रहा है वो आप अपने हिसाब से करिएगा। मैं यहाँ पे 100% बुलिश हूँ। मुझे यहाँ से मल्टी बैगर नज़र आता है।